से। शेख साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि एक आम तासुर ये है कि फैज़ हमीद साहब इस वजह से आर्मी चीफ नहीं बन सके क्योंकि उनका इमरान खान के साथ ताल्लुक़ था। तो जब उनके खिलाफ ये कार्रवाई शुरू हुई है, तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये तो इंटरनल मैटर है। हम आज भी यही कहते हैं, हमारी यही स्टेटेड पोजीशन है कि ये एक इदारे का इंटरनल मैटर है। और क्योंकि उस पर एक प्रेस रिलीज़ भी आ चुकी है इदारे की तरफ से, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो जो टॉप सिटी के हवाले से कुछ मामला है जिसके ऊपर इनको गिरफ्तार किया गया है, तो टॉप सिटीज़ के साथ पीटीआई का तो कोई लेना देना नहीं है। तो अगर उनकी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म के तहत उन्होंने किसी के खिलाफ कार्रवाई की है तो ठीक है, ये उनका मैटर है, वो कर सकते हैं। लेकिन उस प्रेस रिलीज का जो दूसरा पैराग्राफ है वो ये कहता है कि पोस्ट रिटायरमेंट भी ऐसी एक्टिविटीज़ इस्टेब्लिश हुई हैं जो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी हैं, और उसकी तशरीह, यानी कि इदारे की तरफ से तो नहीं आया कुछ, उसकी तशरीह नून लीग के वज़रा ये कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी होगी, राना सनाउल्लाह साहब की सुनी होगी, जावेद लतीफ़ की सुनी होगी, और फिर कुछ एंकर्स और रिपोर्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल मुनीब फारूक, वो ये सारे कह रहे हैं कि फैज़ हमीद साहब ने प्रैक्टिकली टेक ओवर किया हुआ था पीटीआई का इंतज़ाम इंसराम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई कि जो सब कुछ हो रहा था ये सारा कुछ फैज़ हमीद कर रहे थे। आपकी पार्टी के कोई लोग राब्ते में थे, आने वाले दिनों में वो भी गिरफ्तार होंगे। ये बड़ी फजूल बात है और ये बड़ी फजूल गुफ्तगू है। ये नून लीग के वज़रा की बातें तो वैसे बेमानी है। फॉर्म 47 के ये वज़ीर है, निकम्मे नालायक लोग हैं ये, चोरी की सीटों के ऊपर ये बैठे हुए हैं, तो इनकी बातों को तो आप संजीदा मत लिया करें, नंबर 1। नंबर 2, आपने जिन एंकर्स के नाम लिए हैं मैं उस पर भी कोई बात नहीं करना चाहता। ऑब्वियसली जो ज़बरदस्ती डिफेक्शंस करवाई गई हैं, जो एंकर्स उन लोगों के इंटरव्यूज़ करके अब कौम को दिखा रहे थे, उनकी भी क्या क्रेडिबिलिटी है, मैं उसके ऊपर भी बात नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ आपको ये कहूँगा कि ये जो स्टेटमेंट आपने अभी दी है, इट इज़ लाइक अंडरमाइनिंग द होल पीटीआई लीडरशिप। मतलब आप ये मैंने स्टेटमेट नहीं दी, ये नून लीग के लोग दे। फजूल बात है, फजूल बात है, बेहुदा बात है। बात यह है कि अपने लीडर की गैर मौजूदगी में, जिस वक्त वो जेल में थे, लोग रूपोश थे, किस तरीके से जूम पे, किस तरीके से छुप के लोगों ने अपनी कैंपेन्स चलाई हैं, किस तरीके से उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, किस तरीके से सीटें उनकी चोरी हुई हैं। हमारे जो लीडरशिप बाहर थी, जिसने ये सारे खान साहब की मौजूदगी में इस सारे के सारे प्रोसेस को लीड किया है, ये स्टेटमेंट्स तो उन बेचारों की मिन्नतों को वो करती है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमारे पास बड़े काबिल लोग थे, बड़े काबिल लोग हैं जिन्होंने खान साहब की इंस्ट्रक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए सारा प्रोसेस खुद लीड किया है। ना पीटीआई की किसी आदमी को किसी की इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है, ना कोई इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। इंस्ट्रक्शंस अगर मिली सियासी हवाले से या हम जब भी कोई गाइडेंस लेते हैं तो इमरान खान साहब से लेते हैं, हमें वही इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, और हम किसी की इंस्ट्रक्शन ना लेते हैं ना को हमें दे सकता।